बालाघाट पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार जुटी हुई है। इसी के चलते देर रात तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुले रखने पर भी पाबंदी लगाई गई और देर रात तक अकारण घूमने वाले आवारा तत्वों पर भी लगाम लगाई जा रही है। वहीं अब बालाघाट पुलिस अधिकारियों ने जुए के एक हाई प्रोफाइल मामले में रात को दबिश देकर जुआरियों का खुलासा किया है। ये जुआ शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में शहर की नामी गिरामी हस्तियों और उनके परिजनों द्वारा खेला जा रहा था। आपको बताएं कि शहर के भटेरा रोड में संचालित होटल शीतल पैलेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बालाघाट कोतवाली पुलिस द्वारा विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर 21 अगस्त की देर रात शीतल पैलेस की तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 303 में दबिश दी गई, जहां जुए के फड़ पर हार जीत का दाव लगा रहे 15 आरोपियों को, जिनमें सिद्धांत पिता विनोद रंगलानी उम्र 24 वर्ष, सूरज पिता बलदेव गुप्ता उम्र 25 वर्ष, शांतनु पिता संदीप जैन उम्र 25 वर्ष, आयुष पिता अशोक ढोके उम्र 28 वर्ष, शिवम पिता नंद किशोर शर्मा उम्र 25 वर्ष, मनोज पिता मंगलदास सुंदरानी उम्र 41 वर्ष, निखिल पिता अनिल नवानी उम्र 26 वर्ष, सिद्धार्थ पिता सुनील रंगलानी उम्र 24 वर्ष, मोहित पिता आनंद नवानी उम्र 24 वर्ष, पीयूष पिता श्याम नवानी उम्र 25 वर्ष, भागेश पिता महेश नानवानी उम्र 20 वर्ष, सन्नी पिता विनोद नवानी उम्र 26 वर्ष, यश पिता राजेश रंगलानी उम्र 24 वर्ष, जगमीत पिता मनमोहन सिंह नरडे उम्र 25 वर्ष और अमित पिता हेमचंद आहूजा उम्र 42 वर्ष शामिल हैं। ये सभी आरोपी बालाघाट शहर के ही निवासी हैं, जिन्हें बालाघाट कोतवाली पुलिस ने ताश के 52 पत्तों के साथ नकदी 44,500 रुपये और 17 मोबाइल फोन समेत कुल मशरूका राशि 10 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी कोतवाली पुलिस ने 22 अगस्त को शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से साझा की। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों पर अपराध क्रमांक 469/2025 धारा 13 मध्य प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी विजय राजपूत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक बालाघाट आदित्य मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट राकेश पंद्रो, नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह के मार्गदर्शन में मुखबिर से सूचना मिलने पर कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 469/2025 धारा 13 मध्य प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। 21/8/2025 को देर रात्रि में थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई कि शीतल पैलेस होटल में कुछ लोग 3rd मंजिल पर ताश की गड्डी से जुआ खेल रहे हैं। जो सूचना पर तत्काल विश्वास करते हुए थाना कोतवाली से एक टीम गठित की गई और तत्काल दबिश दी गई। तो वहाँ पर मौके पर करीब 15 लोग मौके पर मिले और उनके पास से 44,500 रुपये जब्त हुए हैं। साथ में उनके पास से जो मोबाइल हैं करीब जिनकी कीमत 17 मोबाइल मिले हैं, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, मौके पर जब्त किए गए हैं और जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है इन पर। इनके नाम सिद्धांत पिता विनोद रंगलानी, सूरज पिता बलदेव गुप्ता, शांतनु पिता संदीप जैन, आयुष पिता अशोक ढोके, शिवम पिता नंदकिशोर, मनोज पिता मंगलदास सुंदरानी, निखिल, सिद्धार्थ, मोहित, पीयूष, भागेश, सनी, जगमीत, अमित, ये सभी बालाघाट लोकल के रहने वाले हैं और इन पर जुए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस मामले में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक विजय राजपूत, उप निरीक्षक विजय पाटिल, प्रधान आरक्षक किशोर बिसेन, आरक्षक शेख शहजाद, आरक्षक अवधेश बघेल, आरक्षक अमित बरिया, आरक्षक संदीप जाट, प्रधान आरक्षक नंद किशोर टेकाम, प्रियांक श्रीवास, हेमंत बसेने की उल्लेखनीय भूमिका रही। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी व्यापारियों, होटल संचालकों और ठेला संचालकों से अपील की जाती है कि वे अपने प्रतिष्ठान समय पर बंद करें और देर रात तक इन्हें खुला न रखें। ऐसा करने से शहर में चोरी, जुआ सट्टा और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने में पुलिस को मदद मिलेगी। साथ ही नागरिकों से भी अनुरोध किया गया है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अवैध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 7587605598 अथवा नज़दीकी थाने में दें। से हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा 11 बजे तक लगभग सभी होटल, ढाबे समय से बंद करवाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है कि अपराधों में कमी आई है। उसका मेन कारण ये है कि देर रात्रि में जब आम पब्लिक या कोई आम पब्लिक घूमती है या
कोई असामाजिक तत्व घूम रहा है तो पुलिस को वेरीफाई करने में थोड़ी समस्या आती है। इसीलिए सभी सभी व्यापारियों से, होटल संचालकों एवं ठेला संचालकों से अपील की जाती है कि वे अपने प्रतिष्ठान समय पर बंद करें। यही पुलिस के इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है पूर्व से कोई? नहीं, इनके आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, फर्स्ट टाइम ही ये पकड़ाए गए हैं युवा गिलती। सर इसमें होटल संचालक है कि स्टूडेंट हो गए? हाँ, लगभग कुछ इसमें व्यापारी हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले लड़के। होटल संचालक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई? हाँ, उसमें डीवीआर जब्त किया गया है, डीवीआर लेके आए हैं। उस पर जो भी अग्रिम इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ऐसा सामने आता है कि इसमें होटल संचालक की अगर संलिप्तता है तो बिल्कुल उसको होटल संचालक को भी आरोपी बनाया जाए। नहीं सर, जिस तरह